बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष सर आप लोगों को न्यू विजन क्लासेस से पुराने स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल बताया था, मैथ का पूरा सिलेबस आप लोगों को डिस्कशन कराया गया था। किस सवाल, किस सिलेबस से, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम हर एक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का पूरा डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सांख्यिकी चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ में आपको। इसमें सबसे पहले हम सम इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल a माइनस a से b, जैसे दिया हुआ है एज एग्जाम्पल 10 से 20, तो ये मेरा हो जाएगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में ये जो है इसको बोला जाता है निम्न सीमा और अपर पॉइंट को बोला जाता है उच्च सीमा। तो वर्ग चिन्ह सबसे पहले इसमें एक नंबर में डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या फार्मूला होता है। तो वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अगर सपोज डेट 10 से 20 है, इसका पूछ लिया वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा 10 प्लस 20। निम्न सीमा इसका उच्च सीमा इसका 20 है, निम्न सीमा इसका 10 है। दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 प्लस 10 30 और 30/2 यानी आ गया 15 आंसर। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे। फिर डिस्कस करते हैं हम सब परिसर। परिसर बराबर फार्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। आज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 4 6 8 10। इसका बोला जाएगा कि परिसर निकालें, तो परिसर बराबर हम आपको फार्मूला में ही बताए हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसमें उच्च सीमा कितना है? उच्च सीमा है 10। निम्न सीमा कितना है? निम्न सीमा मैंने लोएस्ट पॉइंट है 2, तो 10 माइनस 2। ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 8। इस तरह से एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। वर्ग चिन्ह परिसर। उसके बाद डिस्कस करते हैं माध्य। माध्य बराबर फार्मूला होता है सभी प्रश्नों का योग बटा सभी प्रश्नों की संख्या। एक और फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ, जहाँ सिग्मा होता है, सिग्मा मतलब जोड़, एफ माने फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता, एक्स मतलब चरमा। इस प्रकार से माध्य बराबर फार्मूला हो गया सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब माध्य से बेस कुछ क्वेश्चन हम सब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन ये हैं, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकालें। तो माध्य बराबर फार्मूला हम सब बताए हैं अभी। माध्य बराबर होता है फार्मूला योग बटा संख्या। प्रथम 5 विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। सबसे पहले 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 से 9। 5 विषम संख्या कह रहा है, इसलिए 1 2 3 4 5। माध्य बराबर फार्मूला हो गया योग बटा संख्या। योग मतलब जोड़, जितना है सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 को है इसलिए 5 से डिवाइड कर देंगे। टोटल को ऐड कर लेते हैं। 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, 25/5 यानी आंसर आ गया। इस तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक और क्वेश्चन हम सब देख लेते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य निकालें। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अभाज्य संख्या स्टार्ट मेरा होते हैं 2 से। 2 के बाद 3 के बाद फिर 5 के बाद 7 के बाद फिर 11। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो और जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे। तो 2 है जो सिर्फ 1 से कटता है, अपने आप से कटता है और किसी से नहीं कटता है, तो माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला क्या बताया अभी? जस्ट योग बटा संख्या। योग मतलब जितना दिया रहे सबको जोड़ दो, टोटल को ऐड कर दिए। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड, जितना संख्या रहेगा उतना से ही डिवाइड करना है। अब ऐड कर लेते हैं। 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28, 28 बटा 5 डिवाइड कर लेंगे। 5 24 25 25 और 5 रहते 5.6 हो गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम संख्या 5 लगातार विषम संख्या का मान निकाले, सम संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, यौगिक संख्या, 5 प्राकृतिक संख्या, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के पूछे जाएंगे। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक और फार्मूला आपको बताएं, मास बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा है। अब चर मान को x से इंडिकेट करते हैं, बारंबारता को f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमको चाहिए x गुना f, तो x से f है इसलिए x गुना f। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 2 जा 12, 8 2 जा 6। अब क्या कह रहा है, सिग्मा एफ एक्स दोनों को गुना कर दिए, उसके बाद फिर ऐड करना है। सिग्मा मतलब होता है जोड़, तो जितना गुना किए हैं टोटल को ऐड कर लेंगे। 6 छोटू 2 8 8 14 14 4 18 18 3 1 4 ऐड कर ले कितना आ गया 48। अब किसको ऐड कर लेना है, फार्मूला में बोला गया है x को कि f को बोला गया है, इसलिए f को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो 4 2 6 6 4 10, सिग्मा एफ एक्स का f का वैल्यू आ गया कितना 10। अब फार्मूला पे पुट कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू मेरा कितना आया है 48 और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आया है 10, डिवाइड कर देंगे 4.8 हो गया आंसर। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि माध्य दिया रहेगा आपको, इसमें किसी भी दे दी या किसी का वैल्यू निकालने के लिए, कोई भी बारंबारता निकालने के लिए, तो उस पर बेस भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम सब प्रीवियस ईयर 2024 में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको माध्य से रिलेटेड कोई जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम सब सोल्व कर लेते हैं। देखिए 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा है 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य निकाले, 5 के प्रथम 7 गुणजों के माध्य निकाले। तो गुणज माने होता है गुना, 5 के कितने बार पढ़ना 7 गुणज माने 5 के टेबल को 7 बार पढ़ना। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। 7 ही बार के ऊपर है क्योंकि यहाँ बोला गया है 5 के 7 गुणज लेना है, यानी 5 के टेबल को प्रथम माने स्टार्टिंग से 7 बार पढ़ना है, इसलिए 5 को 7 बार पढ़ दिए। अब माध्य बराबर फार्मूला पता है योग बटा संख्या, योग मतलब जितना संख्या है कुल को जोड़ देंगे तो टोटल को ऐड कर देंगे, और संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे ना कि 8 से। जितनी संख्या रहेगी उतनी संख्या से ही डिवाइड करेंगे। अब टोटल को ऐड कर लेते हैं, 5 5 10, 5 15, 5 20 के 0 बाकी हाथ में 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 1 14, डिवाइड बाई 2 कितना बार में कट गया 20 है ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, 5 के जगह पे 7 के प्रथम 7 गुणज, 10 के प्रथम 5 गुणज, इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यदि x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का माध्य 9 है तो ये x का वैल्यू निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। माध्य बराबर फार्मूला हम सब क्या जानते हैं, माध्य बराबर फार्मूला होता है योग बटा संख्या। अब इस क्वेश्चन में जब भी x का, p का, k का जो भी वैल्यू दिया हुआ पूछा जाएगा तो उसमें हमेशा माध्य आपको दिया रहेगा। तो माध्य इसमें कितना दिया हुआ 9, तो माध्य के सामने 9, योग माने जितना भी सटीक है उन सबको योग माने जोड़ कर देना, यानी x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10। कितनी संख्या थी 1 2 3 4 5, इसलिए कितना से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, 5 संख्या है इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। माध्य बराबर फार्मूला लगा दिए योग बटा संख्या, योग जितना संख्या है सबको जोड़ दिए, संख्या जितनी संख्या है 1 2 3 4 5, इसलिए 5 से डिवाइड कर दिए। तो 9 इसके नीचे नहीं कुछ, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो 9 5 जा 45। अब देखिए जब भी हम सब जानते हैं हमेशा कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ ऐड करते हैं, और जो भी वेरिएबल होते हैं ABCD वेरिएबल को हमेशा वेरिएबल के साथ ऐड किया जाता है। तो यहाँ भी x है, 1x टोटल 1x 2x 3x 4x 5x हो गया, यहाँ पे सबका x 5x।
अब कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ ऐड करेंगे तो 3 3 5 8 8 7 15 15 10 25, यानी ऐड करके कितना आ गया 25। अब हम लोग x की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कांस्टेंट तरफ को एक तरफ भेज देंगे, 45 प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25। हम सब जानते हैं प्लस बराबर के ऊपर जाता है तो माइनस, माइनस ऊपर जाता है तो प्लस, गुना बराबर के ऊपर जाता है तो भागा, भागा बराबर के ऊपर जाता है तो गुना। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस 25 है, इसलिए ऊपर आया तो क्या हो गया माइनस 25 बराबर में 5x। तो 45 में से 25 गया तो 45 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 20, 20 बराबर 5x। किसका वैल्यू निकालना है x को, तो x के साथ 5 क्या में है गुना में है। अभी जस्ट डिस्कस किया कि जो गुना में रहेगा बराबर को ऊपर जाएगा भागा में, तो 5 से 20 कट गया कितने बार में 4 बार में, इसलिए x बराबर कितना आ गया। तो पूछा गया था x का मान निकाले, x का मान कितना आ गया 4। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में, अभी चर मान दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो चर मान बारंबारता दिया हुआ है, इसका सिर्फ पूछा है माध्य निकालने के लिए। तो जब ऐसा रहता है तो अभी जस्ट फार्मूला, अभी सेम क्वेश्चन बताए हैं, सिर्फ डिजिट का अंतर है। अभी फार्मूला बताए हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ बटा सिग्मा ए। अब देखिए इसमें चर दिया हुआ है, चर यानी x का वैल्यू दिया हुआ है, बारंबारता किसका वैल्यू दिया हुआ है f का। अब सबसे पहले इसमें फार्मूला में आता है सिग्मा एफ एक्स, f गुना x है, इसलिए x और f को क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। तो x गुना f, 2 3 6, 4 दूनी 8, 6 3 18, 10 इकाई 10, 12 दूनी 24, कुल को गुना कर लिए। उसके बाद क्या करना है ऐड करना है, जब टोटल को ऐड कर लेंगे तो टोटल को ऐड कर लेंगे तो 8 6 14, 14 8 22, 22 4, 26 के 6 बाकी में 2 2 2 4 2 6, यानी ऐड करने पे कितना आया 66। अब किसको ऐड करना है x को कि f को, फार्मूला में है f, इसलिए किसको ऐड करेंगे f को, यानी 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 2 11, ऐड करने पे कितना आया। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना है 66 है, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 11 है, 11 6 66, आंसर आ गया 6। ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, आपको हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। ये देखिए सेम क्वेश्चन, आंकड़ों का माध्य निकालें, चर भी मान दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, सिंपल पूछा है माध्य, ये फार्मूला लगाए निकाल लें। अब हम सब पहले जितना भी क्वेश्चन बना रहे थे उसमें x का चर मान दिया हुआ था, अभी वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल से सबसे पहले हम चर मान निकालेंगे, चर मान यानी x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए हम पिछले फार्मूला बता चुके हैं, जस्ट पीछे ही हम बैक सेशन करके देखियो। तो x का वैल्यू बताया है कि उच्चतम मान प्लस निम्नतम मान दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। तो 0 और 4 ऐड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, इस तरह से 8 और 4 ऐड करेंगे 12, 12 में डिवाइड करेंगे 2 से 6, करेक्ट न। तो इसके बीच में जो आता है 8 12 के बीच में कौन से टर्म आते हैं 10, 12 16 के बीच में कौन से टर्म आते हैं 14, 16 20 के टर्म बीच में कौन से टर्म आते हैं 18। डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो उस सीमा जो निम्न सीमा दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे 16 20 ऐड किए 36 और 36 में 2 से डिवाइड किया 18, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या तो डायरेक्ट इसके बीच में जो वैल्यू आएगा वहाँ पे लिख देंगे। अब x निकल गया, बारंबारता तो दिया हुआ है ये, तो फार्मूला लगा देंगे माध्य, माध्य बराबर फार्मूला अभी जस्ट बताया है, माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब हमको फार्मूला में चाहिए f गुना x, f गुना x, इसलिए दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, f गुना x, 2 2 जा 4, छोटिया 18 10 40, 14 दूनी 28, 18 14। उसके बाद आता है सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है x गुना f किए हैं उसको क्या करें सिग्मा मतलब जोड़, टोटल को क्या कर देंगे आप जोड़ देंगे, 8 4 12, 12 8 20, 20 4 24, 2 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 1 14, ऐड कर दिए कितना आ गया 144। अब x वाला को ऐड करेंगे कि f वाला को, फार्मूला में है f इसलिए f को ऐड करेंगे। एग्जाम में गलती नहीं करना है, हमेशा किसको ऐड करना है f वाला को, जो बारंबारता है उसको ऐड करना है।
तो 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14। अब फार्मूला पे पुट कर देंगे डायरेक्ट। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हमको मालूम है 144, सिग्मा एफ का वैल्यू मालूम है 14। कटेगा तो काट देंगे, अगर दिक्कत हो काटने में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेगा। 72/7 हो गया आंसर। जब काटना है तो 10.7 दूनी 14, 10.2 हो गया। जैसे आपको आसान पड़े वैसे बना सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको एफ का मान पूछेगा। इसमें आपको माध्य का वैल्यू दिया रहेगा। माध्य का वैल्यू जनरली इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 18। 1490 का क्वेश्चन नंबर है। एक्सरसाइज 14.8 सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, उसी का क्वेश्चन हम ये लिए हैं। इसमें माध्य का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जब भी एफ एक्स का वैल्यू पूछेगा या पी का जो भी दिया रहेगा तो उसमें हमेशा आपको माध्य का वैल्यू दिया रहेगा। अब हम माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहले माध्य में क्या चाहिए हमको? एक्स चाहिए। यहाँ एक्स दिया हुआ है नहीं, इस यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल से हम चर मान वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट बताए हैं कि दोनों के बीच में 11 13 के बीच में कौन आएगा? 12 आएगा। 12 आएगा, 12 लेकिन 13 15 के बीच में कौन आएगा? 14 आएगा। 15 17 के बीच में कौन आएगा? 16 आएगा। इस तरह से जितना है सबके बीच वाला टर्म लिखते चले जाएंगे। नहीं तो डायरेक्ट जो बताए हैं ऊपरी सीमा जो निम्न सीमा, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। फार्मूला बेसिस है, डायरेक्ट निकालना है, जैसे आपको आसान पड़े वैसे निकाल सकते हैं। एक्स निकल गया, बराबरता यानी एफ का वैल्यू दिया हुआ है। अब माध्य बराबर फार्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर क्या फार्मूला बताएं आप सबको? बोलिए सब। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा। तो अभी जस्ट बताए इसमें माध्य में, इसमें माध्य का वैल्यू क्या रहेगा? दिया रहेगा। जब भी एफ का वैल्यू पूछेगा, एक्स का वैल्यू पूछेगा, माध्य का वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो इसमें माध्य मेरा दे दिया है 18। अब देखिए इसमें हमको जरूरत है एक्स गुना एफ। तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, ये दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। बरसते 84, 14 छक 84, 16 में 44, 18 गुना हो गया 13, 18 54 के 4 बगन 5, 18 5 234, 20 गुना एफ क्या हो जाएगा? 20 एफ हो जाएगा। भाई 25 72 से 24 4 96। अब देखिए लइकन सब यहीं पे गलती करता है, कांस्टेंट वाला को वेरिएबल के साथ ऐड कर देता है। लेकिन हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट वाला टर्म कांस्टेंट वाले टर्म के साथ ऐड होता है और वेरिएबल वाले टर्म वेरिएबल वाले टर्म के साथ ऐड होते हैं। इसलिए सबसे पहले इसको घेर लेना है कि गलती नहीं हो। तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे कांस्टेंट टर्म को। 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22। तो 22 को 2 आ गया, फिर 2 हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे। 9 9 2 11 11 1 12 12 3 15 15 4 19 19 19 8 27 27 8 35 5 बाकी में 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7। टोटल को ऐड कर लिए। अब किसको ऐड करेंगे? जो मेरा एफ वाला है यानी जो वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल क्या हो गया? ऐड हो गया। तो टोटल क्या हो गया? ऐड हो गया। गलती नहीं करना है कि 20 वाले को भी जोड़ देना है इसके साथ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करना। अब मेरा एक्स एफ का वैल्यू मालूम हो गया, यहाँ पे सिग्मा कह रहा था, इसके टोटल को क्या कर दिए? छोड़ दिए। अब किसको ऐड करेंगे? एक्स एफ को। फार्मूला में बोलता है सिग्मा एफ, इसलिए इसको हम हमेशा ऐड करेंगे एफ वाले टर्म को। तो यहाँ भी ध्यान देना है, एफ वाले टर्म को पहले राउंड कर लेना है कि एफ वाले टर्म को हम ऐड नहीं करें। 7 6 13 13 9 22 22 3 25 25 5 30 30 4 34, हाथ में 3 3 1 4 44। उसके बाद फिर वेरिएबल वाला टर्म को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब जो वैल्यू आया है यहाँ पे फार्मूला पे हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो माध्य का तो मान दिया हुआ था सिग्मा एफ एक्स। अब यहाँ से सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे हम रखेंगे। वैल्यू कितना आया था? 752 प्लस 28। सिग्मा एफ का वैल्यू मेरा कितना आया है? 44 प्लस 8। इसके बाद हम सब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे नहीं कुछ था, एक इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, तो 752 गुना इतना करेंगे तो 752 प्लस 20 है।
152 एक बार गुना करेंगे तो 152, 20 गुना एक बार करेंगे तो 20। अब 18 गुना 44 से गुना करेंगे तो 18 गुना 44 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18 चौ 72 के 2 बाकी में 7, 18 चौ 72 और 72 7 79, 729 हो गया। 18 गुना 1 तो कितना हो जाएगा? 18। अभी जस्ट बताए हैं कि वेरिएबल वाले टर्म वेरिएबल के साथ ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, और जो कांस्टेंट वाले टर्म हमेशा कांस्टेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। 28 प्लस है, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ, प्लस 18 ये कट जाएगा तो माइनस 18, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस में है, अभी जस्ट बताएं कि प्लस बराबर के ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस। तो 20 में से 18 गया, कितना हो गया? 2a, और 752 में से 752 गया क्या हो गया? 40। तो गुना में 2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, यानी ये बराबर क्या आ गया? 20। यही आपसे वैल्यू पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी आई है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन देखने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम बहुलक, माध्यिका, ये सब के बारे में हम आपको डिटेल से क्वेश्चन को सोल्यूशन करवाएंगे और उसके बारे में जो एग्जाम बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब करवाएंगे। थैंक यू।